आज निफ्टी के एक्सपायरी में शानदार रिकवरी हुआ। जो ट्रेंड लाइन हमने टच किए थे उसको ब्रेकआउट किया, बट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, मार्केट क्यों रिकवर किया, कहाँ तक जाएगा, क्या मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ गया, ये सारा चीज डिस्कशन करेंगे। निफ्टी बैंक के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो मैंने आप लोगों को दिया था 24,400 का कॉल पुट में, कॉल पुट बनाया नहीं है, तो इसलिए मैंने तुरंत आप लोगों को बैंक निफ्टी का पुट में दिया। उसके बाद जीरो टू हीरो कॉल दिया, जो अपना फ्री टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हो थोड़ा मोटा बहुत प्रॉफिट आप लोगों को दे दिए। और कल मैंने क्या बोला था पहले एक बार सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। थ्योरी तो यही बोल रहा है, कैलकुलस नहीं बोल रहा है कि बड़ा सा गैप डाउन होने का चांसेस है। क्यों होने का चांसेस है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन देख लो। यहाँ पे 24,000 में कॉल राइटर और पुट राइटर पूरा हैवी बैठे हुए हैं। तो उन तो ये हमने कल आप लोगों को बताया था, तो बड़ा सा गैप डाउन होगा, तो इसलिए गैप डाउन भी हो गया, कोई बात नहीं। और कल के लिए देखेंगे फ्राइडे का मार्केट कैसा रहेगा। दाउ जोन्स ऑफ ट्रेंड में है और एफ आई डी आई का दोनों न्यूट्रल है। और मार्केट कल गैप अप क्यों होगा और गैप अप होकर क्यों सस्टेन नहीं करेगा, डाउन साइड को क्यों आएगा, ये कंप्लीटली सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा। कल बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज डिस्कशन करने से पहले एक चीज मैंने आपको लोगों को बता देता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। दोस्तों कल मैंने जो बताया था वीडियो में, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में आप लोगों को सुना दिया। और बड़ा सा गैप डाउन होने के लिए ताजुब नहीं था, क्योंकि 24,000 में हैवी कॉल और पुट दोनों राइटर बैठे हुए थे। वो मे भी ऑपरेटर होंगे, इसलिए गैप डाउन किए, बट रिकवर किए। सबसे बड़ी बात है, एक एक चीज़ करके डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो अच्छा लगे तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, ताकि हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, फ्री फ्री लिंक, उसमें ज्वाइन होके फ्री में कॉल पाइए। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सुना। दोस्तों पहले बात है तो, ये कल मैंने बोला था बड़ा सा धमाका होगा, उसका कहानी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया, डाटा को दिखाया था। नहीं तो कल वाला वीडियो यहाँ पे अपलोड है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो जो हमने बोले हैं वो 90%, 70 to 80%, सॉरी 90% तो ज़्यादा घमंड हो जाएगा, 70 to 80% हम एक्यूरेसी लेके चलते हैं। ठीक है, उसी एक्यूरेसी में हम अभी तक टिके हुए हैं। और जो लोग सोचते हैं कि हम हमेशा पैसा कमाते हैं, हमेशा नहीं है। हम एक मोमेंटम ट्रेडर है। जब ट्रेड बनता है मोमेंटम के लिए, हम करते हैं स्टॉक ऑप्शन में, करते हैं बैंक निफ्टी में, करते हैं इंडेक्स में, सारा करते हैं। तो जब भी जिसमें जो मिला वो करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको डेली चाहिए प्रॉफिट। जिस दिन नहीं मिला, मार्केट साइडवेज हुआ, तो हमने बैठ जाते हैं। दोस्तों पहले यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों को कल 24,400 का कॉल और पुट में दिया था। ना कॉल में बना ना पुट में बना, तो बड़ा मेरे को अफसोस हुआ। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया, तो उसके बाद बैंक निफ्टी में एक कॉल बन रहा था, मैंने कॉल दे दिया मॉर्निंग में। वो अच्छा खासा प्रॉफिट में गया। 360 से देख लो, आप लोग यहाँ पे 363 से 90 तक गया। मेरा 500 तक का टारगेट था, बट वहीं से घूम गया, क्योंकि एक बाइंग आ गया निफ्टी में, तो जिसके कारण बैंक निफ्टी में भी बाइंग आ गया। तो कोई बात नहीं, जैसे बाइंग आ गया, हमने सेकंड टारगेट अचीव करके फिर हमने क्या किए, बैंक निफ्टी का होने के बाद निफ्टी का यहाँ पे जीरो टू हीरो कॉल दिया। आप लोग देख लो, 30 रुपये का जीरो टू हीरो कॉल मैंने दे दिया, 30 का 58 हो गया। उसके बाद वो सीधा सीधा चला गया 75 तक। ठीक है, लास्ट तक गया, बट 30 का डबल होते ही हमने क्या किया, मैक्सिमम पोजिशन स्क्वायर अप कर दिए। और एक या दो लॉट बचा हुआ था, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि कितना लॉट कहाँ पे बुक करना है और कब लेना है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों का कहानी हो गया खत्म। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को यहाँ पे पता नहीं होगा, देखो जो हमने तीन स्टॉक दिए थे, बजाज फाइनेंस दिए थे, देख लो मार्केट गिर रहा है, बट बजाज फाइनेंस हमारा चढ़ रहा है। उसके बाद ब्रिटानिया देख लो, ब्रिटानिया थोड़ा सा चढ़ा बट न्यूट्रल रहा, ओवरऑल लॉस भी नहीं हुआ। उसके बाद देख लो टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स चढ़ रहा था। उसके बाद यूवीएल देखो, यूवीएल तो हमने बाद में देखे थे। टाटा मोटर्स देखो जबरदस्त चढ़ा, सब लोग गिरे थे, और टाटा मोटर्स दुम 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 करके भाग रहा है। तो कल के लिए भी तीन स्टॉक है, मैंने बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए।
बट उससे पहले एक चीज देख लो, जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स 11 से आया है 13 तक। तो ध्यान रखो, इतना ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है अभी तक। जब तक 16 17 या 18 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुआ। ये यहीं पे बेस बनाएगा, थोड़ा बहुत हो सके जो निफ्टी बैंक का है तो हो सके और नीचे को आएगा। तो मैंने इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, आपको बताऊंगा कि हमारा रेंज के अंदर आ गया तो कहाँ तक जाएगा। तो पहले मैंने आप लोगों को और एक चीज़ बता देता हूँ। डाउ जोन्स देखो, डाउ जोन्स कल फ्लैट क्लोजिंग हुआ था, आज देखो 243 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग होकर ऊपर को गया। उसके बाद एफ आई डी आई का दोनों का न्यूट्रल है, देखने का कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जब 27,000 करोड़ था, अभी धीरे धीरे कम होते होते 14,000 करोड़ में पहुंच गया। तो एफ आई ने इतना हाई रेट में माल परचेज करना नहीं चाहते हैं। डी आई ने जब भी नीचे को आता है डी आई ऊपर को लेकर चला जाता है। तो एफ आई ध्यान रखो टटोल रहा है। अगस्त का महीने में हो सके, खुदा ना खास्ता ये ना हो जाए, अगस्त का महीने में आपको 45,000 का कहीं बैंक निफ्टी देखने के लिए ना मिले। मतलब यहाँ से तकरीबन तकरीबन 5 से 7 हजार, मतलब 10,000 पॉइंट के करीब, 10,000 नहीं होगा तो 5 से 7 हजार पॉइंट और गिरना चाहिए। ठीक है, तब जाके एफ आई का बाइंग आएगा। उसके बाद वो लोग होल्डिंग करेंगे, उसके बाद मार्केट को हो सके अगले साल 60 to 65,000 तक लेके जाएं, जो भी हो। बट फिलहाल तो एफ आई का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ ऑप्शन में पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स में बाई करते हैं, ऑप्शन में सेल करते हैं, इंडेक्स में सेल करते हैं, ऑप्शन में बाई करते हैं। तो ये चाल उनका चल ही रहा है अभी फिलहाल। तो डी आई का इस महीने में कोई बाइंग नहीं है। हालांकि देख लो, ये जून मई अप्रैल मार्च, उसके बाद फरवरी, उसके बाद देख लो कहाँ तक, कहाँ से वो लोग स्टार्ट किए। जनवरी से देखो, जनवरी से जनवरी से लेकर अभी तक का सारा बाइंग उनका पड़ा हुआ है। बट एफ आई का इतना ज़्यादा बाइंग नहीं, एफ आई का हैवी सेलिंग है। वो अपना माल बेचते रहा और डी आई माल खरीदता रहा, तो मार्केट को ऊपर को लेके चले गए। तो डी आई माल बेचेगा तभी जाके एफ आई ने अपना माल परचेज करेगा। बट देखो क्या होता है, अभी इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए एफ आई बाई नहीं कर रहे हैं। अब डाटा में आ जाओ, क्यों मैंने गैप अप के लिए बोल रहा हूँ। गैप अप या तो फिर न्यूट्रल ओपनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद हो सके कि बड़ी सी गिरावट कल आए फ्राइडे को। ठीक है, जो भी हो, देखो यहाँ पे एफ आई ने क्या किए, कैश में सेल किए, और ऑप्शन में क्या किए देखो, ऑप्शन में भी ऑप्शन में भी सेलिंग है। देख लो, ऑप्शन में भी सेलिंग है। तो इतना ज़्यादा सेलिंग जो है वो हमको क्या करता है, यहाँ पे जो सेल किए हैं हो सके ऑप्शन में पुट को सेल किए होंगे। अगर पुट को सेल किए होंगे तो गैप अप ओपनिंग करेंगे। गैप अप ओपनिंग करने के बाद फिर मार्केट को नीचे को गिराएंगे 10 11 12 बजे तक। एक प्रॉफिट बुकिंग भी कल आ सकता है, क्योंकि फ्राइडे है तो बड़ी सी गिरावट भी आ सकता है। जो भी हो देखेंगे, क्योंकि अभी का जो मार्केट चलेगा नेक्स्ट वीक से, वो गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन को सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, तो क्यों होगा, क्योंकि मंडे को मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी, और 12,400 में देखिए हेवी कॉल राइटर पुट राइटर है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाऊंगा कल फ्राइडे को, मंडे के लिए आप लोग देखना मत भूलना। और क्यों करेक्शन कम से कम 10% का हर एक इंडेक्स में आना चाहिए, उसके बारे में मैंने कल का वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल तो आप देख लो, ये निफ्टी को देख लो, सॉरी बैंक निफ्टी को देख लो, बैंक निफ्टी को देख लो। बैंक निफ्टी तो 31 जुलाई का है। देख लो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा कॉल राइटर नीचे से बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, सॉरी और ऊपर जाएगा, तो और उनको प्रॉफिट होगा, प्रीमियम हाई है। बट सेलर्स बैठे हैं 51,500। 51,500 को तोड़ना अभी फिलहाल तो मुझे नामुमकिन लग रहा है। अगर तोड़ेगा तो वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, वहाँ पे अगेन डाउन साइड का सेल अप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया, मैंने आपको समझा दिया कि आपका सिचुएशन क्या होगा। अब सीधा सीधा चलते हैं निफ्टी बैंक को। पहले निफ्टी बैंक का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद निफ्टी 50, उसके बाद 3 स्टॉक। जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है, निफ्टी बैंक का ये जो चैनल है, ये जो चैनल पहले से आ रहा है, ये पिछले फरवरी से चलते हुआ आ रहा है, 6 महीने का है। और 6 महीने का चैनल के अंदर मार्केट आया है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो बॉक्स बटन है ना, 49,800 से लेकर 50,000 तक का, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। आएगा तो एक बाउंस बैक देगा, फिर आएगा, फिर एक बाउंस बैक देगा, फिर नीचे को आएगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा। मैक्सिमम लोग पुट बाई करेंगे, यानी कि जो मैंने बोल रहा हूँ 49,000 का। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर को जाएगा, फिर नीचे को आएगा। तो इस टाइप का पैटर्न अगस्त में बना सकता है।
मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मे बी मैं राइट हो सकता हूँ, बट इस टाइप का इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लो, हो सके आपको काम में आएगा। इस टाइप का कंडीशन बन सकता है, और इस रेंज से निकलने के लिए मार्केट को काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लो, नीचे को आ गया, नीचे को आने के बाद थोड़ा सा रिकवर करने के लिए कोशिश किया, तो हमने इस रिकवर में पार्टिसिपेट थोड़ा सा किए, ज़्यादा नहीं किए। जो पुट साइड को आ रहा था, मुझे लग रहा था कि इसको जैसे ब्रेक डाउन किया तो 50,383 तक आना चाहिए, बट नहीं आया। फिर अगेन मार्केट ने बाउंस बैक कर दिया, बट बाउंस बैक नहीं आया, गैप पेंडिंग है। इस गैप अभी फिलिंग नहीं होगा, ये मार्केट और भी नीचे को गिरेगा, कल हो सके और गिरेगा नीचे को। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी गैप अप ओपनिंग हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुआ, फिर अगेन सडनली गिरेगा। अभी कोई भी दम नहीं है इसमें, कोई भी दम नहीं है। सिर्फ आज HDFC बैंक ने थोड़ा बहुत होल्ड करके रखा था, नहीं तो बाकी किसी का नहीं है। सभी बैंकिंग सेक्टर में नेगेटिव रिजल्ट है। ठीक है, तो फिर कल आपको करना क्या है? कल के लिए ध्यान रखो, मैंने अभी आप लोगों को कल अच्छा सा वीडियो बना के मंडे को दूंगा, बट फिलहाल आप देख लो, आपका बाइंग बनेगा ये जो जहां से नीचे को गिरा था 51,000, आप लोग थोड़ा सा ऊपर को बाई करना, 51,042 के वो बाई करना। पहला टारगेट 141 का, दूसरा आपको मिल जाएगा 297 का, तीसरा मिलेगा आपको 463, उसके बाद 640, 823, 52,000 का। और डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा, ध्यान रखो यहाँ पे सेलिंग नहीं बन रहा है, आपका सेलिंग बनेगा 50,742 के नीचे। पहला इसको तो ब्रेक कर देगा, ये तो थोड़ा सा सपोर्ट है, ब्रेक कर लेगा। 50,559, उसके बाद का 50,399, उसके बाद का 50,155, 50,000 तक का टारगेट। और कल कंप्लीटली 51,000 का कॉल और पुट में रखो नजर, ताकि आपको पुट साइड जाएगा तो जबरदस्त प्रॉफिट मिले, कॉल साइड जाएगा तो तभी भी प्रॉफिट मिले। ठीक है, अभी निफ्टी, निफ्टी अपना ये जो ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ करके कल ही बताया था आप लोगों को, दो बार, तीसरे बार, चौथा बार ये ब्रेकआउट किया, बट रिट्रेसमेंट नहीं है। रिट्रेसमेंट अगर आएगा फिर अगेन ब्रेकआउट करेगा, तो पहला टारगेट आपका ये बनेगा, सेकंड ये बनेगा, उसके बाद थर्ड कहीं भी रुकावट नहीं, ये बनेगा, मतलब 24,800 तक। तो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है कल का मार्केट। यहाँ पे आपका बाइंग कंप्लीटली बनेगा 24,459 के अबव, उससे पहले कोई बाइंग नहीं है। 40 पॉइंट छोड़ दीजिएगा, उसके बाद बाइंग करना, तो फिर आपका टारगेट सीधा मिलेगा आपको ये 535 का, उसके बाद का 599, उसके बाद का 659, 700, उसके बाद का 748, 800 तक का टारगेट। ठीक है, डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा इसके नीचे 24,351 के नीचे, कल ड्रॉप नहीं होना। ठीक है, और पहला टारगेट 324, उसके बाद 272, उसके बाद 226, उसके बाद का सीधा 175, उसका 24,100 तक का टारगेट, और 24,400 का कॉल और पुट में ही आपको रखना है नजर। अब आ जाए फिर निफ्टी, फिर निफ्टी को क्या बोलूंगा, फिर निफ्टी एंड निफ्टी दोनों एक ही है। तो बाइंग आपका बनेगा, मैं इसलिए थोड़ा सा छोड़ के बता रहा हूँ, ताकि कल ड्रॉप ना हो, बने तभी करना। रेंज बाउंड तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, क्योंकि हम कॉल देते ही हैं फ्री में, बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। 23,087 के अब बाई करना, पहला मिलेगा 23,117 का, दूसरा मिलेगा 161, उसके बाद 198, उसका 249, उसका 297, 369, 410 का टारगेट। डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा इसके नीचे 977 के नीचे। ठीक है, इसके नीचे बनेगा सेलिंग, पहला मिलेगा आपको 934 का, दूसरा 890 का, इसको ब्रेक करेगा तो 814, उसके बाद का सीधा 743, और 23,000 का, सॉरी 23,050 का कॉल और पुट में जहां पे क्लोजिंग हुआ आपको रखना है नजर। अब आ जाइए तीन स्टॉक की ओर। ठीक है, तीन स्टॉक में पहला मैंने आप लोगों को लिया हूं टाइटन। टाइटन को नजर रखो, टाइटन को आपको बाई करना है, थोड़ा सा जूम करता हूँ। टाइटन में आपका बाइंग बनेगा 3415 के अब, पहला मिलेगा आपको 3431 का, 3450, उसका 3479, 3500 का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 3383 के नीचे, पहला मिलेगा 3351, उसके बाद 3294, उसके बाद 3240, 49, सॉरी 49, उसके बाद लुपिन। लुपिन को ध्यान रखो, लुपिन को आपको बाई करना है, लुपिन को आपको बाई करना, ध्यान रखो 1810 के अब, पहला मिलेगा 16 का, 20 का, उसके बाद 23 का, उसके बाद 30 का, 30 के बाद सीधा सीधा डे है 44 का। डाउन साइड थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, तभी भी अगर सेलिंग करोगे तो डे लो के नीचे सेलिंग करना, 1794 के नीचे, पहले 90,
उसके बाद 84, 70, लास्ट आपको 67 तक का टारगेट। थर्ड है वोल्टास, वोल्टास भी सेम लुपिन की तरह है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डाउन साइड में सपोर्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि बार बार बाउंस बैक आ रहा है। 1470 के वो बाई करना पहला, 74, 80, 90, 1500, 1510, 1520 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको 1451 के नीचे सेलिंग करना, पहला 45, 40, 35, 30, 25 और 20 तक का टारगेट। तो दोस्तों ये सारा जो मैंने इतना जल्दी जल्दी सब लोग आप लोगों को बता दिया, ये सारा मैंने एनालिसिस आप लोगों को हर वीडियो में कंप्लीटली आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद भी हम 10 में से 1 या 2 में गलत होते हैं, बाकी 8 बार हम प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा डाटा के हिसाब से आप सबको समझा दिया कहाँ पे आप लोग को रखना है नज़र, और मिड कैप निफ्टी मंडे को कहाँ पे क्लोजिंग देगा, और नेक्स्ट मंथ क्यों 10% का गिरावट मुझे एक्सपेक्टेशन है, उसका कैलकुलेशन वगैरह सब मैं करके आप लोगों को कल के लिए वीडियो बना दूंगा। तहस नहस हो जाएगा स्टॉक मार्केट, ध्यान रखो। और जो हमारा चैनल के अंदर आया है उसके बाहर निकलने के लिए मार्केट को काफ़ी दम लगाना पड़ेगा। इसमें एफआई अगर सहयोग करेगा तभी मार्केट ऊपर को जा सकता है, नहीं तो जो लोग अभी बाय ऑन डिप का रणनीति अपना रहे हैं तो कृपया थोड़ा बहुत अवॉइड करना, क्योंकि हमेशा बाय ऑन डिप में आप लोगों को प्रॉफिट दे रहा है, बट अभी गैप डाउन गैप अप गैप डाउन गैप अप आप लोगों को पूरा तहस नहस कर देगा। तो ध्यान रखो, बाय ऑन डिप में अगर उसी उसी दिन प्रॉफिट मिलता तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना ऊपर को जाएगा सेलिंग प्रेशर दबा के आएगा। बट ध्यान रखो आपका बाइंग निफ्टी में 24,544 के एबव बुलिस होगा, नोट करना तो नोट कर लो। और आप लोगों को बैंक निफ्टी का मैंने आप लोगों को बताया था बुलिस तभी होगा 5 टू कल बताया था 668। ठीक है, और फिर निफ्टी तो छोड़ो, बैंक निफ्टी की तरह ही है, उसको तो कोई लेना देना नहीं है। तो मिड कैप निफ्टी को भी मैंने आप लोगों को कल बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना, अगर अच्छा लगे तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना, और मैक्सिमम लोगों को अपना जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उससे जोड़ने के लिए कोशिश करना, और फ्री में कॉल पाओ, एंजॉय करो, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी सारा प्लान है मैंने ऑलरेडी दिया हूँ, बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। प्लान देख लेना, जिसको ज्वाइन होना हो जाना, सबसे लो प्रीमियम में है। और किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। तो दोस्तों नेक्स्ट मंथ में क्यों गिरावट आएगा उसका कैलकुलेशन के साथ साथ मंडे का मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा मैंने कल फ्राइडे को वीडियो बना दूंगा, रात को 11 या 10:30 या 10 बजे के आसपास अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आज रुकता हूँ, कल फिर आऊँगा, मंडे के लिए ज़बरदस्त वीडियो लेकर आऊँगा, वेट कीजिएगा। मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कीजिएगा, माता पिता का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते, जय हिंद।